अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है आपका वेल्थ डॉक्टर और खुशामदीद कहता हूँ आप सबको। अभी जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो कुछ ऐसी चीज़ है जिसको लेके कुछ लोग परेशान होते हैं और कुछ लोगों को फ़ायदा भी हो जाता है। मसलन CBC है कॉल बैक कन्फर्मेशन, ठीक है जी। और कॉल बैक कन्फर्मेशन जो है ये क्लाइंट से की जाती है एट द टाइम ऑफ पॉलिसी परचेजिंग। बैंक इंश्योरेंस के ज़रिए अगर आप किसी बैंक के ज़रिए पॉलिसी लेते हैं तो वो आपकी पॉलिसी फ़ाइनल होने से, यानी आपके पैसे आपके बैंक से उठाने से पहले कॉल बैक कन्फर्मेशन करते हैं। और अगर आप इंडिविजुअल लाइफ से यानी डायरेक्ट कंपनी से DSF से पॉलिसी लेते हैं तो ये CBC जो है आपकी पॉलिसी फ़ाइल आने के बाद जब आप उसको अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो उसके बाद आती है कि आपने इसको अच्छे से स्टडी कर लिया है। और अगर आपको इसमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही या आपको लग रहा है कि मेरे साथ मिसलेड किया गया है या मुझे डिसीव किया गया है, तो आप इसको वापस भिजवा के 14 दिन के अंदर पैसे वापस ले लें। ये इसे बोलते हैं CBC, कॉल बैक कन्फर्मेशन। और अब ये जो है ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। ये जो हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी है SCCP, उसने शुरू ही इसलिए किया था क्योंकि समटाइम क्लाइंट को चीज़ों का पता नहीं होता था और बताए हुए पे जो सीधी सीधी लफ्ज़ों में बताई जाती थी बातें, उन पे ही रिलाई करते हुए क्लाइंट पॉलिसी ख़रीद लेता था। तो बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि हमें बताया कुछ और गया था, पॉलिसी फाइल में कुछ और है। तो इसलिए SCCP ने ये लाजमी किया कि आप CBC करें, क्लाइंट से बात करें, हेड ऑफिस को ये और प्री रिकॉर्डेड लाइन होती है जिस पे बात की जाती है और क्लाइंट से सारी चीज़ें कंफर्म की जाती हैं। ये फिर आपके जो डाटा होता है उसके साथ उसको सेव कर दिया जाता है कि किसी भी वक्त ज़रूरत पड़े तो आपको सुनवाया जा सके या कोर्ट में पेश किया जा सके कि क्लाइंट की कंफर्मेशन के बाद ही सारा कुछ प्रोसेस किया गया। तो अब जब पॉलिसी सरेंडर के लिए भेज दी हमने, पॉलिसी सरेंडर या मैच्योरिटी के लिए भेजी, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी देखें, आप की जो कंपटीशन में कंपनीज़ हैं, दूसरी कंपनीज जैसे EFU है या दूसरी कंपनीज़ है, EFU को चूँकि मुझे ज़्यादा करीब से आइडिया है कि वो क्या करते हैं, वहाँ पर अगर आप सरेंडर भेजते हैं तो वो उसको विद इन डेज़ यानी 6 to 7 डेज़ में बग़ैर किसी CBC के उसको कंफर्म करके पैसे को आपके अकाउंट में डाल देते हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ अगर आ जाते हैं हम जुबली की बात करें तो जुबली लाइफ जो है और अगर ये अमल दूसरी कंपनीज़ भी करती हैं तो ये बहुत अच्छी आदत है। कंपनी क्या करती है, आपकी रिक्वेस्ट गई है, कंपनी उस पर आपको फ़ौरन से मैसेज आ जाता है विद इन 1 डे कि जी आपका जो रिक्वेस्ट है वो इनिशिएट हो गई है। और उसके बाद फिर उस 3 to 4 वर्किंग डेज़ में आपको कॉल आती है कन्फर्मेशन की। जब आप कंफर्म कर देते हैं देन 6 to 7 वर्किंग डेज़ में आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, जिससे ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, यानी 10 से 15 दिन का हो जाता है, लेकिन सारी चीज़ों को मेक श्योर करने के बाद ही आपको पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। अब कुछ लोग इसको नेगेटिव लेते हैं कि जी देखें, आप लोग जो हैं प्रोसेस को लेंथी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी कंपनियां जो हैं इसको आसान करती हैं, वो फ़ौरन पैसे को अकाउंट में डाल देती हैं विद इन 3 to 4 डेज़ या 6 to 7 डेज़। और अब इसमें आज एक केस बड़ा ज़बरदस्त सामने आया। मेरे दोस्त हैं सऊदी अरेबिया से, वो बता रहे थे, सरफराज भाई एक अजीब केस हुआ है कि मुझे बैंक से कॉल आई है या मुझे जुबली लाइफ के हेड ऑफिस से कॉल आती है कि जनाब आपका जो है वो सरेंडर की रिक्वेस्ट आई हुई है, आपकी पार्शियल सरेंडर की। पार्शियल सरेंडर बोलते हैं कि आपके अकाउंट में अगर 4 लाख पड़ा हुआ है और उसमें से एक सर्टन अमाउंट आप लेना चाहते हैं, 3 लाख 3.5 लाख रुपए आप लेना चाहते हैं, तो उसकी रिक्वेस्ट आपने बना के भेज दी। अब वो पता नहीं रिक्वेस्ट किसने भेजी है और उनको कॉल जाती है कन्फर्मेशन की, या वो हेड ऑफिस कॉल करते हैं और पूछते हैं तो उनको पता चलता है कि आज ही आपके नाम से एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हुई है। और वो कहते हैं मैं तो सऊदी अरेबिया में बैठा हूँ, तो मैं कैसे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो देखें जनाब, अब वो इनकार कर देते हैं और इनकार करके फिर मुझसे मशवरा कहते हैं, सरफराज भाई मैं बैंक कॉल करूं या नहीं करूं, कि आया पूछूं तो सही है किस बंदे ने कॉल इस पर की है, इसको ट्राई की है कि ये जो है मेरे अकाउंट से पैसा निकलवाया जा सके। वो कितना खूबसूरत सिस्टम है। आप देखें, अगर इसको पैरेलल रखें, एक तरफ एक कंपनी यही रिक्वेस्ट बग़ैर कॉल के प्रोसेस कर देती है और पैसा अकाउंट में डाल देती है, और उस बंदे की 6 साल की पॉलिसी जो है, जो अब प्रॉफिट में जाने वाली है, वो एकदम से उसमें से पैसा निकल जाएगा। बेशक वो दोबारा जमा करवा दे, लेकिन वो दोबारा पैसा जमा करवाया हुआ ना तो पॉलिसी का सम छोड़ वो रहेगा, ना पॉलिसी के बेनिफिट्स वो रहेंगे, उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। और दूसरी तरफ एक कंपनी आपको कॉल करती है, कॉल करके कंफर्म करती है कि आपने ये प्रोसेस के लिए भिजवाया है या नहीं,
और आपको पूछा जाता है, जब आप ओके करते हैं आपसे अकाउंट नंबर पूछा जाता है, आपसे पॉलिसी नंबर, आपका CNIC, आपकी वालदा का नाम, पूरी कंफर्मेशन की जाती है जिस तरह पॉलिसी लेते हुए की जाती है। तो जनाब आप ओके करते हैं तो आपके अकाउंट में पैसे 4 से 5 दिन में आ जाते हैं, और अगर ओके नहीं करते तो पॉलिसी का वो जो उस वक्त रिक्वेस्ट है वो उसको स्टॉप कर दिया जाता है। तो ऐसे में जनाब वो बंदा तो आज बहुत राज़ी है कि यार मेरे पैसे बच गए हैं और मेरे पैसे ज़ाया नहीं हो पाए। तो ये CBC का जो प्रोसेस है ये आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जाता है, ठीक है जी, और आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही की जाता है कि आपका जो पैसा है जो आपने बड़ी मेहनत से कमाया है वो पैसा सेव रहे और गलत हाथों में ना जाए। तो इसलिए इन चीज़ों को जो ड्यू प्रोसेस होता है उसको ज़रूर मलहूज़े खातिर रखते हुए देखें, आपका पैसा है वो आपके अकाउंट में ही आ सकता है, कोई और नहीं ले सकता। तो इस चीज़ को यकीन रखिए कि आपका पैसा ज़ाया नहीं होता। तो जो भी एक प्रोसेस होता है उसके ज़रिए गुज़र के ही हम लोग अगर चलें तो ज़्यादा फ़ायदा भी होता है और ज़्यादा हम लोग सेफ़ एंड साउंड भी होते हैं। तो जनाब उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए हम लोग मुफीद वीडियोस बनाते रहेंगे और इंशाल्लाह आप तक पहुँचाते रहेंगे। आपका साथ चाहिए, और इसमें लिंक में मेरा नंबर मौजूद है जनाब डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई मसला मसाइल हो हम आपकी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। अब एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करता जाऊँ कि हम लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग एक वॉलंटियरली या क्या कहते हैं एक तोहफे के तौर पे हम दे देते हैं, लेकिन जब एक ख़ास हद तक इन्फॉर्मेशन या एक ख़ास हद तक प्रोसेस हम फ्री करवा देते हैं। लेकिन जब आप उस हद से आगे जाते हैं या कुछ एक्सेप्शनल हमसे सर्विसेज डिमांड करते हैं तो फिर उसके लिए हम चार्ज करते हैं। तो इसलिए इस चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखिए। लेकिन ये कि हम लोग हर चीज़ का चार्ज नहीं करते, जो नॉमिनल सी होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, कोई मशवरा होता है, उसके लिए हम लोग आपके लिए दिन रात हाज़िर हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।